हेलो फ्रेंड्स, एक बिहारी सब पे भारी परिवार के करंट क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। आपको याद होगा फ्रेंड्स कि हम पिछले क्लास में इस आर्टिकल पर बातें कर रहे थे फरवरी 27 पे। किसी वजह से मेरा जो फ़ोन का वीडियो है वो मुझसे कट हो गया था, इसलिए वहीं तक रिकॉर्डिंग हो पाई। आइए फ्रेंड्स, आगे की बातें करते हैं। तो मैं बातें कर रहा था कि ये आर्टिकल जो है ये लैंड मैनेजमेंट पर छापी गई है। इसमें जो है आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे। ये आपको ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए। प्लस आप अगर देखेंगे अपने जीएस पेपर 3 का सिलेबस इकोनॉमी का, उसमें आपको लैंड रिफॉर्म्स मिलेगी। उसके लिए भी ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की हम बातें कर रहे थे कि लैंड डिग्रेडेशन अगर होता है तो ग्लोबली एनुअल लॉस जो है वो $6 ट्रिलियन होता है हर साल, लैंड डिग्रेडेशन की वजह से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आप आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा फैक्ट इस पर हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स कि इंडिया विथ ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स जोग्राफिकल एरिया एंड मोर देन 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, कि इंडिया के पास जोग्राफिकल एरिया तो 2.4% ही है दुनिया का, लेकिन पॉपुलेशन 17% है। तो ना सिर्फ ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपकी मदद करेगा आंसर राइटिंग में, बल्कि अगर आप अपना सोसाइटी का सिलेबस देखें तो उसमें आपको पॉपुलेशन एंड इट्स एसोसिएटेड इश्यूज मिलेगी। उसमें भी ये आपकी इम्पॉर्टेंट हेल्प करेगा। और देखें फ्रेंड्स, अरेबल लैंड इन इंडिया इज़ अराउंड 55% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया, कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर के लिए लैंड है वो अराउंड 55% है। कितने पे एग्रीकल्चर की जा सकती है। और फॉरेस्ट कवर जो है वो करीब 22% है। 22% जोग्राफिकल एरिया पे फॉरेस्ट है। अराउंड 30% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया इज डिग्रेडेड लैंड। 30% जो है वो क्या है, डिग्रेडेड लैंड है, मतलब अभी किसी काम का नहीं है, इसको सुधारना पड़ेगा। तो लैंड रिफॉर्म्स के टॉपिक में ये आपकी बहुत मदद करेगा, और ज्योग्राफी में भी अगर लैंड पर पूछा जाता है तो फ्रेंड्स ये इसे आपको पूरा भी पढ़ना चाहिए, तो मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसे मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए। 27 फरवरी की बात करूं तो बस यही आर्टिकल मुझे यूपीएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लग रहा है फ्रेंड्स। अब चलिए आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं जो 28 फरवरी की है। 28 फरवरी की बात करूं, आज की बात करूं फ्रेंड्स, तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज नंबर 8 पे ये आर्टिकल छपा है, वाई साइंस नीड्स सस्टेनेबल फंडिंग। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो टॉपिक है उसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो कि एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, कोई साइंटिफिक क्वेश्चन नहीं आते। यूपीएससी मेंस की मैं बात करूं तो इसमें आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे, उन्हें मैं हाईलाइट भी कर दूंगा। लेकिन फ्रेंड्स ये आपको पूरा पढ़ना चाहिए, तो मैं पहले पूरा आपको दिखा दूं। अब जो इसमें इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान देने की बात है ज़्यादा, वो ये कि 2024 का नेशनल साइंस डे का जो थीम रखा गया है वो है साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हो सकता है मेंस में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि साइंस कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मदद करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपकी मदद कर सकते हैं। इंडियाज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज़ जस्ट 0.64% ऑफ जीडीपी, कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया सिर्फ इतना खर्च करता है, जबकि मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज स्पेंड बिटवीन 2 to 4% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव जीडीपीज ऑन R&D। दुनिया की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ज़्यादातर 2 से 4% के बीच में खर्च करते हैं अपने जीडीपी के R&D पर। इंडिया का गोल है कि उसे 2% तक लेके जाना है, अपने साइंस एंड ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो खर्च करेगा वो 2% ऑफ जीडीपी तक लेके जाना है इंडिया को। चलिए फ्रेंड्स, इसमें यही आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। अब नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं।
रामदेव बाबा का जो पतंजलि है फ्रेंड्स, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है। क्या? द सुप्रीम कोर्ट इशूड contempt notice against Patanjali Ayurved for publishing advertisement of products in violation of the Drugs and Magic Remedies of Objectionable Advertisements Act 1954 and its rules। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पतंजलि आयुर्वेद है वो जो अपने एडवर्टीजमेंट करती है, उस एडवर्टीजमेंट में वो वायोलेट कर रही है किसके रूल्स को? ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट्स एक्ट 1954 और इसके रूल को। अगर आप अपने एथिक्स का सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कॉरपोरेट गवर्नेंस। कॉरपोरेट गवर्नेंस में ये जो है फैक्ट आपकी इम्पोर्टेंट मदद करेगा आंसर राइटिंग में। पतंजलि बहुत बड़ी कंपनी है, तो उस पर अगर इस तरीका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो हो सकता है कॉरपोरेट गवर्नेंस पर क्वेश्चन आए। तो आप दिखाएंगे कि ये एग्जांपल देकर कि ये देखिए किस तरीके से गवर्नेंस की जा रही है और किस तरीके से की जानी चाहिए एथिक्स के अंतर्गत कॉरपोरेट गवर्नेंस को। तो ये आंसर राइटिंग में आपकी मदद करेगा फ्रेंड्स। अब चलिए नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। अगर आप अपने जीएस पेपर 3 का सिलेबस देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो उसमें आपको टॉपिक मिलेगा इंडियाज़ अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उसके आंसर राइटिंग में ये फैक्ट आपकी मदद कर सकता है कि इंडिया ने अपना गोल बनाया है कि इंडिया टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन बाय 2035। तो ये फैक्ट के रूप में बस ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि इंडिया का गोल है कि 2035 तक इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन आ जाए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। फ्रेंड्स 28 फरवरी में यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स थे। इसके अलावा मुझे कोई भी यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।